औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी जो सोर्सेज़ ऑफ शरिया हैं, उनकी बात चल रही थी और इस सिलसिले का जो आखिरी सोर्स या मस्दर या माख़ज़ है, वो है पहली शरीयतों के अहकाम। ज़ाहिर है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं, तो आपसे पहले भी बहुत सारे अंबिया और रसूल आए, उन पे शरीयतें उतरीं, बाज़ों पे किताबें नाज़िल हुईं। तो अब सवाल ये है कि वो जो शरीयतें हैं, जो पहले अंबिया पे आईं, उनकी हमारे लिए क्या हैसियत है? हम उसको किस तरह लेंगे, किस तरह देखेंगे? तो इस हवाले से जो साबका शरीयतें हैं, उनकी 4 किस्में बनती हैं। 4 किस्में बनती हैं। नंबर 1, वो अहकाम जिनका ज़िक्र हमारी शरीयत में हुआ है और हमारी शरीयत ने उनके बारे में बताया है कि वो हम पर उसी तरह फ़र्ज़ हैं जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे। इसलिए फुक़हा के इस बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि उन अहकाम पर अमल करने का हमें भी हुक्म है, लेकिन ये हुक्म अपनी शरीयत की बिना पर है, ना कि किसी पहली शरीयत की बिना पर, जैसे कि रोज़ा। यानी बहुत सादा-सी बात है कि एक हुक्म पहलों के लिए उतरा था, लाज़िम हुआ था, तो जिस तरह उनके लिए लाज़िम था, वही वाला हुक्म अब हमारे लिए भी लाज़िम है। ये कुरान या सुन्नत इस बात को वाज़ेह तौर पे बता देते हैं कि तुम्हारे लिए भी उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह के पहले लोगों पे फ़र्ज़ था। जिस तरह के रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो पहली किस्म ये है कि जो चीज़ उनके यहाँ फ़र्ज़ थी, वो हमारे लिए भी फ़र्ज़ कर दी जाए। लेकिन ये जो फ़र्ज़ हो, ये इसलिए ना हो कि ये हुक्म उनकी शरीयत में फ़र्ज़ था तो इसलिए हम पे फ़र्ज़ है, बल्कि हमारे ऊपर ये जो रोज़ा फ़र्ज़ है वो हमारी शरीयत ही की बिना पे फ़र्ज़ है। बस ये है कि यही चीज़ उनके यहाँ भी फ़र्ज़ थी। लेकिन ये जो फ़र्ज़ियत हमें पता चली है वो हमारी शरीयत ही की वजह से पता चली है, ना कि उस शरीयत की वजह से। तो पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ उनके यहाँ फ़र्ज़ थी, वो हमारे लिए भी फ़र्ज़ हो और सुन्नत ने या कुरान ने बता दिया हो वाज़ेह तौर पे कि ये जो चीज़ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, यही चीज़ पहले लोगों पे फ़र्ज़ थी। दूसरी चीज़, वो अहकाम जिनका ज़िक्र हमारी शरीयत में हुआ है और उनके बारे में हमारी शरीयत ने ये भी बताया है कि वो हमारे हक़ में मनसूख़ हैं। पहला तो वो था कि जो उनके यहाँ फ़र्ज़ थी, वो हमारे यहाँ भी फ़र्ज़ है। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अहकाम जिनका ज़िक्र हमारी शरीयत में हुआ है, हमारी शरीयत में ज़िक्र तो हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये हमारे लिए मनसूख़ हैं। पहले लोगों के लिए जायज़ थे, ये पहले लोगों के लिए वो हुक्म था, लेकिन हमारे लिए वैसा हुक्म नहीं है। यानी ये पहली किस्म से बिल्कुल ओपोनेंट है, बिल्कुल उलट है। इसलिए फुक़हा के इस बारे में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि इन पर अमल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है, जैसे सजदा ताज़ीमी करना और माल गनीमत को हराम समझना। पहली शरीयतों में सजदा ताज़ीमी करना, जिस तरह के जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, सूरह यूसुफ में तज़किरा आता है कि जो है जब वो उन्होंने मतलब जो ख्वाब में ये देखा था ना कि वो सितारे सजदा कर रहे हैं उनको, और बाद में फिर उसकी ताबीर भी सही साबित हुई कि भाइयों ने उनको सजदा किया, तो ये ताज़ीमी सजदा था। और माल गनीमत को हराम समझना, पहली शरीयतों में माल गनीमत को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं था। माल गनीमत क्या होता है? जो जंग में हमें हासिल होता है, स्पॉइल्स ऑफ वार। जी, जंग में जो चीज़ हासिल होती है, जो माल हासिल होता है, वो उसको माल गनीमत कहते हैं। तो पहली शरीयतों में माल गनीमत को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं था, बल्कि उसके बारे में ये होता था कि उस माल को किसी जगह पे रख दिया जाता था और आग आती थी और उसको उस माल को ले जाती थी, या भस्म कर देती थी।
تو अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अम्वाले की नीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया गया, हालांकि मेरे से पहले इन्हें किसी के लिए हलाल नहीं किया गया। मेरे से पहले इन्हें किसी के लिए हलाल नहीं किया गया। तो दूसरी किस्म ये है कि एक चीज जो है उनके लिए एक हुक्म था, हमारे लिए वैसा हुक्म नहीं। तीसरी, वो अहकाम जिनका जिक्र हमारी शरीयत में नहीं बल्कि सिर्फ तौरात और इंजील वगैरह में हुआ है, उनके बारे में भी यानी तीसरी किस्म ये है कि तौरात में एक हुक्म मौजूद है, लेकिन हमारी शरीयत में वो वाला हुक्म मौजूद नहीं है सिरे से। तो इनके बारे में फुकाहा का इत्तेफाक है कि ये हमारे हक में कोई शरी हैसियत नहीं रखते, क्योंकि कुरान ने पहली तमाम किताबों को मनसूख कर दिया है और उन किताबों में हर तरह की तब्दीली और तहरीफ भी हुई है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हमारी शरीयत में उस मतलब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आज कहे कि मैं किसी बात पे इसलिए अमल कर रहा हूँ शरीयत समझ के कि ये वाला हुक्म जो है ना मुझे तौरात में मिला है, ये वाला हुक्म मुझे मुझे इंजील में मिला है, तो मैं इसलिए अमल कर रहा हूँ, हालांकि वो वाला हुक्म जो है वो हमारी शरीयत में मौजूद ना हो, तो ये बात सही नहीं होगी। उसके लिए जायज़ नहीं होगा कि वो तौरात या इंजील के किसी हुक्म पे अमल करे अगर हमारी शरीयत उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है तो। चौथी किस्म वो अहकाम जिनका जिक्र हमारी शरीयत में हुआ है और हमारी शरीयत से इस बात की कोई दलील नहीं मिलती कि आए ये हमारे हक में कोई शरई हैसियत रखते हैं कि नहीं। तो चौथा ये है कि वो अहकाम जिनका जिक्र हमारी शरीयत में हुआ। तीसरी वो थी कि जिनका हमारी शरीयत में जिक्र ही नहीं है। चौथे वो हैं कि जिनका हमारी शरीयत में जिक्र हुआ है, यानी ऐसे अहकाम जो कि पहली भी शरीयतों में थे, हमारी शरीयत में भी उनके बारे में कोई बात आ गई, कोई दलील आ गई, लेकिन शरीयत ने ये नहीं बताया कि इनकी तुम्हारे हक में क्या हैसियत है। यानी जो रोजा था उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि रोजा पहली शरीयतों पे भी फर्ज था और तुम्हारे लिए भी फर्ज है। लेकिन चौथी किस्म यह है कि एक ऐसी बात जो पहली शरीयतों में थी वो हमारी शरीयत में भी आ गई, उसका तस्करा हो गया, बात हो गई, लेकिन कुरान या सुन्नत ने ये बात नहीं बताई कि ये वाली जो बात है वो हमारे हमारे हक में उसकी हैसियत क्या है, वो फर्ज है, फर्ज नहीं है, या क्या है। जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद है, वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल आइन बिल आइनी वल अनफ बिल अनफी वल उज़ुन बिल उज़ुनी वस्सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूह क़िसास। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो साबका उम्मतें थीं उनके बारे में उनके लिए ये फर्ज आयद कर दिया था कि जान के बदले में जान है, आंख के बदले में आंख है, नाक के बदले में नाक है, और जो दांत है दांत के बदले में दांत है, और जख्मों का जो है वो किसास लिया जाएगा। इन अहकाम से मुतालिक वो कहा कि मबैन इख्तलाफ है। जो पहली तीन किस्में हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, इस चौथी किस्म में इख्तलाफ है। हनफिया और बाज मालकिया, शाफिया और हम्बलिया कहते हैं कि ये हमारे हक में भी उसी तरह शरई हैसियत रखते हैं जैसे पहले लोगों के हक में शरई हैसियत रखते थे। शौकानी ने अपनी तफसीर फतुल कदीर में इसी राय की तायीद की है। मालकिया और शाफिया और हम्बलिया का एक और ग्रोह कहता है कि ये हमारे हक में शरई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि ये पहली शरीयतों के अहकाम है जो हमारी शरीयत की तरह हर जमाने और हर जगह के लिए न थी, और हमारी शरीयत में यही अहकाम बेहतर और मुकम्मल शक्ल में आ गए। इस राय की तायीद अल-मुग़नी के मुसन्निफ इब्न कुदामा ने अपनी किताब नुज़हतुल खातिर में की है, और इसके कई मजबूत दलाइल दिए हैं। हमारे ख्याल में यही राज राय है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि हमारे ख्याल में राज राय ये है कि एक ऐसी बात जो पहली शरीयत में थी, लेकिन हमारी शरीयत में उसका बयान हुआ, तज़किरा हुआ, जिस तरह की ये वाली आयत है कि हमने जो है वो फर्ज कर दिया था उनके ऊपर कि जान के बदले में जान है, आंख के बदले में आंख है, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने तज़किरा तो कर दिया कि उनमें ऐसा था, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए भी ऐसा है। तो इसलिए जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो उसमें मुसन्निफ कह रहे हैं कि ज्यादा राजे बात ये लगती है कि अगर कोई इस तरह की चीज है, ऐसी चीजें हमारे लिए कोई शरई हैसियत या शरई हुज्जत नहीं रखती, हमारे लिए वो फर्ज नहीं होंगी, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी शरीयत में ज्यादा बेहतर अंदाज में उनको बयान कर दिया गया है, तो इसलिए वो चीजें हमारे हक में हुज्जत नहीं होंगी। तो ये इसकी जो है वो चार किस्में हैं, जो शरुमन कबलाना है, जो साबका शरीयतें हैं उनके हवाले से। तो यहाँ पे जो हमारी मसादिर शरीयत की बात है वो मुकम्मल होती है। जितने भी मसादिर हैं जहाँ से हम जो है ना अहकाम को ड्राइव कर सकते हैं, उनमें मतलब हमने पढ़ा कुरान को, सुन्नत को, कियास को,
अक़वाल सहाबा को, इजमा को, उसके बाद जो है वो इस्तिहसान, मसाले मुरसला, और और कौन सा रह गया है, सद्दे ज़राए, और उसके बाद जो है ना ये है शरो मन क़बलना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे हम जिनको टूल बना के हम जो है वो अहकाम ड्राइव कर सकते हैं नुसूस से। तो उसके बाद इस बुक की जो आखिरी बहस है, आखिरी चैप्टर है, वो आता है, और वो है इज्तिहाद का। यानी इज्तिहाद एक इज्तिहाद क्या होता है? एक फकीह का, एक मुज्तहिद का कोशिश करके जो है ना किसी हुक्म तक पहुंचने की कोशिश करना, ये इज्तिहाद होता है। तो इसमें यह है कि इज्तिहाद यानी कौन कर सकता है, किसको इज्तिहाद करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जो फतवा देने का इख्तियार है वो कौन कर सकता है, उसकी शराइत क्या हैं। अब अगर मतलब एक किसी स्टूडेंट ने वो शॉर्ट दरस निज़ामी कर लिया है, क्या अब उसको इज्तिहाद करने का हक हासिल हो गया है, या जो है वो क्या उसको फतवा देने का हक हासिल हो गया है या नहीं हो गया? इस पे गौर व खोज करने की जरूरत है। अगर मतलब एक बंदे ने 2-3 साल 4 साल पढ़ लिया है, तो क्या उसकी जो है ना काबिलियत, एबिलिटी इतनी हो गई है कि क्या वो दूसरों को फतवा दे सकता है या नहीं? तो इसके बारे में गौर व खोज करने की जरूरत है। तो मेरी इस बारे में राय ये होगी कि अ, फतवा देने में, या जो कोई हतमी राय देने में, जो 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ने वाले लोग हैं, उनको जल्दी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ठीक है। उनको उनको जो उलमाए किराम हैं, अकाबिर उलमाए किराम हैं, उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए। उनको पढ़ना, उनको देखना, मुताला करना, उनको सुनना। अगर कोई कोई बात पूछ लेता है तो खुद से फतवा देने के बजाय देख लिया जाए कि हमारे जो अकाबिर उलमाए किराम हैं उनकी क्या राय है, और उसके बाद जो है वो बात की जाए। वैसे तो जो है हर आयत को, हर बात को आगे पहुंचाना, ये जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे जो है मिसाल के तौर पे फतवा देना, कोई राय देना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो वो जिम्मेदारी जो है वो जो है एक बंदे को बचना चाहिए बड़ी जिम्मेदारी लेने से। हमारी ये जो अ, अनस मदनी साहब हैं, जो हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं, माशाल्लाह फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, और जो है बहुत पुख्ता आलिम दीन हैं। मे भी आपने पढ़ा हो उनसे या ना पढ़ा हो, लेकिन वो भी जो है वो फतवा देने से बहुत ज़्यादा बचते हैं, फतवा देने से बहुत ज़्यादा बचते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जो है ना फतवा अगर देना हो तो कारी मुस्तफ़ा रासिख साहब जो हैं, उन उनकी तरफ वो रेफर कर देते हैं कि वहाँ से पूछ लें। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो मतलब मैंने फील किया है कि हमारे मदारस से जो लोग निकलते हैं, स्पेशली जो उनमें ख़वातीन है ना, तो उनमें एक तरह की मैं देखता हूँ कि कुछ ना ज़्यादा सख्ती पाई जाती है, ज़्यादा सख्ती पाई जाती है। मे बी उसकी रीज़न ये हो कि वो 4-5 साल पढ़ती हैं, या उनका जो शॉर्ट होता है दरस निज़ामी उतना नहीं होता, और मे भी उनकी जो मुताला है उतना वसी नहीं होता, और चीज़ों को उस तरह नहीं देखा होता, तो इसलिए मे भी थोड़ी सख्ती आ जाती है। जैसे जैसे बंदे का इल्म बढ़ता है तो उसमें उसमें नरमी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि सिर्फ नुसूस को समझना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको जहाँ पे अप्लाई करना है, जिस सोसाइटी में अप्लाई करना है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब हर चीज़ पे हराम हराम का फतवा देना, उससे पहले बंदे को जो है वो पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा इल्म होना चाहिए, और उसके बाद ही कोई बात कहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दे, कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो चीज़ गलत है उसको गलत भी कहना चाहिए, और लेकिन उसके बारे में अगर कोई जिम्मेदारी बड़ी पड़े तो उससे उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इज्तिहाद की तारीफ, इज्तिहाद के लफ्ज़ी माना किसी काम या मामले तक पहुंचने में कोशिश करने के हैं, और इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि फ़कीह
किसी मसले में किसी शरई दलील के जरिए उसके हुक्म तक पहुंचने की कोशिश करे, जो उसका सही हुक्म है ना उस तक पहुंचने की अपनी सी कोशिश करें। इज्तिहाद की शराइत क्या है? जो शख्स इज्तिहाद का रास्ता इख्तियार करे उसमें मुंदरजा झैल शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। एक बंदा जो इज्तिहाद का रास्ता इख्तियार करता है उसमें ये शराइत पाई जानी ज़रूरी है। नंबर वन, उसकी नीयत और उसका अकीदा सही हो और अल्लाह और रसूल के अलावा वो किसी शख्स या ग्रोह के बेजा तासुब में मुब्तला ना हो। तो जो है ना, हमारे यहाँ ये मसला हुआ है कि बास जो मुतजद्दिदीन है ना, मुतजद्दिदीन समझते हैं कौन होते हैं? सर कौन लोग? मुतजद्दिदीन, मुतजद्दिद मुतजद्दिदीन मतलब उन लोगों को कहते हैं कि जो एक इस्लाम की ना एक नए अंदाज से इंटरप्रिटेशन करते हैं, या मिसाल के तौर पे गुलाम अहमद परवेज हैं या जावेद अहमद गामदी साहब वगैरह हैं। तो इन सब के साथ ये मसला हुआ है, या इनके जो पैरोकार हैं उनके साथ भी ये मसला हो रहा है कि वो गांधी साहब ने हर एक को मुजतहिद बना दिया है। हर एक जो है वो इज्तिहाद किए जा रहा है, मर्जी से जो है वो मफाहीम निकाल रहा है हदीस के, मर्जी से जो है ना उसके किसी भी हदीस को कह रहे जी ये कुरान के खिलाफ है। भाई कैसे कुरान के खिलाफ है? जो सही हदीस साबित है वो कैसे कुरान के खिलाफ हो सकती है? उन्होंने फिर मतलब ये कह दिया कि जी ये वाली जो है ये वाली जो हदीस है रिवायतन तो सही लग रही है, दिरायतन सही नहीं लग रही। दिरायतन से मुराद ये है कि वो इलॉजिकल है। तो इलॉजिकल का मतलब ये थोड़ी है, बज़ाहिर जो इलॉजिकल हदीस लग रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने उसको छोड़ देना है या उसका इनकार कर देना है। बज़ाहिर दिरायत के खिलाफ तो कई कुरानी आयात भी लग रही होती हैं, लेकिन उलमा ने उसका सही मतलब सही मफहूम बताया है। इसी तरह जो अहादीस अगर बज़ाहिर इलॉजिकल लग रही हैं, दिरायत के खिलाफ लग रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है आपने उसका इनकार ही करना है। उलमाए किराम ने सारी चीज़ों के जो है ना इन सारी चीज़ों पे बातें कर ली हैं। हज़ारों उलमा, लाखों उलमा ने बातें की हैं, और जो है ये अहादीस हम तक बड़ी जिम्मेदारी से पहुंची हैं। ये अल्फाज कोई फालतू अल्फाज नहीं है। लाखों लोगों का जो है वो डाटा जमा किया गया है, देखा गया है कि उनकी जिंदगियां क्या थी। और जो है उनमें कोई झूठ बोलने वाला तो नहीं था, उनमें कोई जिसका मेमोरी तो वीक नहीं थी। ये सारी चीजें देखी हैं। तो स्पेशली हदीस के अल्फाज जो है वो बड़े कीमती अल्फाज हैं, और जो उनमें से गलत हैं, जो सही नहीं है, उसके बारे में उलमा ने बता दिया कि ये सही नहीं है। तो मसला ये है कि हर एक को मुजतहिद बना दिया, और वो आज़ाद इज्तिहाद कर रहा है और अपनी अपनी जो है ना मर्जी के मफाहिम निकाल रहा है। इससे बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। दूसरी बात यह है कि उसे अरबी जबान का इतना इल्म हो कि वो उसकी इबारतों, एक मुजतहिद एक बंदे ने बनना है तो उसको पता हो कि जो है ना अरबी जबान क्या है। उसे अरबी जबान का इतना इल्म हो कि वो उसकी इबारतों, अल्फाज और कलाम में उसके मुख्तलिफ असालीब को समझ सकता हो। क्योंकि कुरान जो इस शरीयत का असल उसूल है अरबी जबान में है, और सुन्नत जो इसका बयान, तफसीर और तशरीह है वो भी अरबी जबान में है। उसे किताब और सुन्नत के नसूस और उनके नासिख व मनसूख का इतना इल्म हो कि उनसे अहकाम को अख्ज़ कर सकता हो। अगर उसे कोई मसला दरपेश आए तो वो उससे मुतालिक कुरान में जितनी आयात और सुन्नत में जितनी अहादीस हैं उन सब को अपने जहन में ताज़ा कर सकता हो। अगर उसे कुरान या सुन्नत का इतना इल्म ना हो तो या वो मुजतहिद नहीं हो सकता, और उसके लिए इज्तिहाद करना जायज़ नहीं है। तो आप में से भी जो इज्तिहाद करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको फिर अपने आप को खपाना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। आप देख लें इनमें से आपके अंदर कौन कौन सी सिफात हैं। उसे इजमा के मसाइल का इल्म हो, मबादा कि वो किसी ऐसे मसले में फतवा दे बैठे जिस पर पहले से इजमा मौजूद हो। उसे सहाबा इकराम, ताबीन और बाद के फुक़हा के मबैन मसाइल में इख्तलाफ, उसके असबाब और दलाइल का इल्म हो, ताकि वो उनमें सही को गैर सही से और किताब और सुन्नत से करीब तर को गैर करीब से अलग पहचान सके। उसे उसूल फ़िक़्ह का और शरीयत के माखज़ से अहकाम को सही तौर पर अख्ज़ करने के तरीके का इल्म हो। उसे शरीयत के मकासद, उसके अहकाम की इल्लतों और उनके पीछे कार फरमा हिकमतों का इल्म हो, और वो ये जान सकता हो कि लोगों के मफादात में से कौन से शरीयत की निगाह में मोतबर हैं और कौन से गैर मोतबर। अच्छा, अब वो मसाइल की जिनके बारे में इज्तिहाद हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये गौर से जरा सुनिएगा। अगर किसी मसले में शरीयत का हुक्म किसी कतई सबूत और कतई दलालत दलील से आया हो, अब आपने ये बताना है कि कतई सबूत क्या चीज़ होती है। कतई सबूत क्या चीज़ होती है, यानी कौन सी चीज़ को हम कतई सबूत कहते हैं? जी।
जी जी जिसका बोलिए। कुरान पाक में आयत, जिसमें कुरान पाक की आयत नाजिल हुई है, उसका हुक्म हो हाँ सही है। और सुन्नत से भी साबित। अम्म, जो कतई सबूत है ना, वो यानी कुरानी आयात कतई सबूत हैं, यानी सबूत के एतबार से वो एक्सप्लिसिट हैं, कतई हैं। और कतई दलालत कौन सी चीज़ होती है? कुरान या सुन्नत में से कौन सी चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा, इसका ज़्यादा हिस्सा कतई दलालत है? सुन्नत। सुन्नत जो है वो कतई दलालत है उसकी ज़्यादातर हिस्सा, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है ना, वजाहत है। ठीक है। तो इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है। जो चीज़ें कतई सबूत और कतई दलालत हैं, कतई दलालत दलील से साबित हैं, यानी जिनकी दलालत बिल्कुल कतई तौर पे साबित हो गई है ना, तो उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है। बल्कि जो चीज़ नस से साबित हो उसी को नाफिज करना ज़रूरी है, चाहे वो नस फी नफसी वाज़ी और कतई हो, या वो दूसरी आयात या सुन्नत से वाज़ी और कतई हुआ हो, चाहे वो खुद जो है फी नफसी ही वाज़े हो, इट सेल्फ वाज़े वाज़े और कतई हो, या फिर कुरान होने की सूरत में दूसरी आयात से या सुन्नत से उसको वाज़े और कतई बना दिया गया हो, जैसे नमाज और ज़कात वगैरह की फर्जियत, या सूद और जना वगैरह की हुर्मत। वो मसाइल जिनके बारे में कतई नसूस नहीं आए, बल्कि सिर्फ ज़न्नी सबूत या ज़न्नी दलालत नसूस आए हैं। ज़न्नी सबूत क्या चीज़ है और ज़न्नी दलालत कौन सी चीज़ है? ज़न्नी सबूत कुरान है या हदीस है? सर कुरान होगा। कुरान ज़न्नी सबूत है, ऊपर आपने बताया कतई सबूत है। जिसकी कुरान पाक में ज़न्नी सबूत वो होगा ना, जिसके कुरान पाक के अंदर जो है वो वाज़े काम मौजूद नहीं कहने है। का मतलब ये, तो ज़न्नी हम सबूत का मतलब ये होता है कि जो साबित होने में, साबित होने में यानी उसके महफूज होने में, अल्फाज वगैरह महफूज होने में कोई जन मौजूद हो, वो एक्सप्लिसिट ना हो। तो कुरान के अल्फाज वगैरह में कोई शक है? नहीं नहीं सर। सर। हाँ हदीस तो के उसको, अल्फाज में शक हो। हाँ जन सर कह आए। सकते हैं। शक, शक का लफ्ज थोड़ा सा ज्यादा है। जन्य सबूत जो है ना वो, यानी अपने साबित होने में जन है। तो कुरान के तो साबित होने में कोई जन नहीं है ना, तो कुरान जन्य सबूत नहीं है, कुरान कतई सबूत है। यानी चार टर्म्स हैं: कतई सबूत, कतई दलाला, जन्य सबूत, जन्य दलाला। अब कुरान और हदीस दोनों में ये दो दो चीजें, इन दोनों में से दो दो चीजें पाई जाती हैं। हदीस जो है वो जन्य सबूत है, जन्य सबूत है, और कतई दलाला है, तो अपनी दलालत में कतई है, इम्प्लीकेशन में एक्सप्लिसिट है। और जो कुरान है वो कतई सबूत है, कतई सबूत है यानी साबित होने में उसमें कोई डाउट नहीं है। और जन्य दलाला है अपनी दलालत में, मतलब वो ये है कि कुरान के कई अल्फाज ऐसे हैं कि उसकी दलालत एक से ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे आगे कुछ आ रही हैं मिसालें, तो उनकी जन्नियत अगर सबूत यानी सनद में है, जैसे अखबार अहाद की जन्नियत, तो फ़कीह का काम यह है कि वो मुहद्दिसीन की तय करदा शराइत के मुताबिक इसको दोबारा से, वो मसाइल जिनके बारे में कतई नसूस नहीं आए, बल्कि सिर्फ जन्नी सबूत या जन्नी दलालत नसूस आए हैं, तो उनकी जन्नियत अगर सबूत यानी सनद में है, मैंने कहा ना कि जो अहादीस हैं वो जन्य सबूत हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सबूत यानी सनद में है जन, जैसे अखबार अहाद, तो फ़कीह का काम यह है कि वो मुहद्दिसीन की तय करदा शराइत के मुताबिक रिवायत और उसके रावियों के हालात पर गौर करे, गौर करके ये बताए कि वो रिवायत किस दर्जे में सही है, गैर सही है। इसे भी इज्तिहाद नहीं कहा जाता। अब अगर एक बंदा गौर कर रहा है अहादीस पे, अखबार अहाद पे, और देख रहा है कि ये जो है ना, जो खबर वाहिद है, हदीस है, ये सही है या ज़ईफ है, तो वो कह रहे हैं कि इसको इज्तिहाद नहीं कह सकते, क्योंकि ये काम उन कराइन के जरिए अंजाम पाता है जिन पर ज़ाहिरी हवास दलालत करते हैं। वो उसके बारे में जो शराइत बताई है ना, वो ऐसी हैं कि उस पे जो ज़ाहिरी फाइव सेंसेस हैं वो दलालत करते हैं उसके ऊपर, तो इसको इज्तिहाद नहीं कह सकते।
محض حدیث کے متن یعنی موضوع کو دیکھ کر رائے اور اجتہاد سے اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی اس کے متن کو دیکھ کے بندہ کہے کہ جی یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی بعض جو ہے نا کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کے تحت جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. مثال کے طور پہ مولانا مودودی کے بارے رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سم ٹائم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس حدیث کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا حدیث ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو وہ ان کی مولانا مودودی رحمہ اللہ اور غلام احمد پرویز، ان دونوں کی آپس میں خاصی جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی. وہ منکر حدیث تھے غلام احمد پرویز، اور مولانا مودودی جو ہے نا ان کے خلاف لکھتے تھے اور وہ ان کے خلاف لکھتے تھے. تو انہوں نے وہ پھر مولانا اس نے غلام احمد پرویز نے مولانا مودودی کا مطلب ایک نام رکھ دیا تھا، مزاج شناسی رسول. یعنی ذرا ٹیز کرنے کے لیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج سے واقف ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے. تو محض کسی حدیث کو دیکھ کے یہ کہہ دینا کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہوگی. البتہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہوتا ہے نا جوہری، جو گولڈ کا کام کرنے والا، وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ گولڈ اصلی ہے یا نقلی ہے. وہ اتنی ایکسپرٹی ہو جاتی ہے اس کی، کسی بھی مشین میں جانچنے سے پہلے اس کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا سونا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح بہت دفعہ محدثین کو کسی بھی حدیث کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا صحیح ہے یا ضعیف ہے. لیکن اس بنیاد پہ کوئی حتمی فیصلہ کر لینا وہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جو پروسیس ہے اس سے گزارنا ہی پڑے گا. محض حدیث کے متن یعنی موضوع کو دیکھ کر رائے اور اجتہاد سے اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے. اگرچہ بعض فقہا اس کو کافی سمجھتے ہیں اور اسے اجتہاد قرار دیتے ہیں. اجتہاد صرف اس وقت ہوتا ہے جب نص اپنی دلالت میں ظنی ہو. چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا کوئی خبر احاد، اس وقت مجتہد لفظ کی دلالت پر غور کر کے اس کے معنی کو متعین کرتا اور ایک دلالت کو کسی دوسری دلالت پر ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث کو دیکھتا ہے، دوسری حدیث سے ملا کے دیکھتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ قطعی ثبوت ہے اور ظنی دلالت ہے، حدیث ظنی ثبوت ہے اور ظنی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے. قرآن قطعی ثبوت ہے اور ظنی دلالت ہے. حدیث ظنی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہی جو ہے وہ ظنی دلالت ہے، یا جو حدیث ہے اس کی ہر ایک لفظ ہی جو ہے وہ قطعی دلالت ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بات کی جاتی ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے. یعنی قرآن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہے ظنی دلالت ہے، حدیث کا زیادہ تر حصہ قطعی دلالت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں بھی ظنی دلالت چیزیں ہو سکتی ہیں، قرآن میں بھی قطعی دلالت چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسے نصوص سے احکام مستنبط کرنے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. اسی طرح اجتہاد کی گنجائش ان مسائل میں بھی ہوتی ہے جن کے بارے میں شارع سے کوئی نص ثابت نہیں ہے. کوئی نص ثابت نہیں ہے شارع کے بارے میں، نیا کوئی مسئلہ پیش آ گیا. مثال کے طور پہ جس طرح ہم نے چرس کی اور اس کی بات کی تھی، ڈرگس کی بات کی تھی، یہ نئی کچھ چیزیں آ گئی ہیں نا، تو یہاں پہ اجتہاد ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شارع سے کوئی نص ثابت نہیں. ان کے احکام معلوم کرنے کے لیے مجتہد کو فقہ کے دوسرے ماخذ سے کام لینا پڑتا ہے، جیسے قیاس وغیرہ. ان میں بھی مختلف مجتہدین کے نقطۂ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ماخذ سے استنباط کرنے کے طریقوں میں ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. سوال اگلا یہ ہے کہ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ کیا نیا اجتہاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کے بارے میں ایک رائے رہی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب بند ہو چکا. جو اجتہادات کر دیے فقہا نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ نے، تو وہی کافی اور حتمی ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے زیادہ فرضی مسائل پہ جو ہے وہ بات کر لی ہے کہ اب نئے اجتہاد کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک ان کے آئمہ کا زمانہ گزر جانے کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں
اور اب کوئی شخص اجتہاد نہیں کر سکتا، حالانکہ شریعت میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی جو اجتہاد کو کسی جگہ یا کسی زمانے سے مقید کرتی ہو، بلکہ شریعت کی نگاہ میں وہ یعنی اجتہاد ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں ممکن ہے، اور اب تو اس کے لیے پہلے زمانے سے بھی زیادہ آسانیاں بہم پہنچ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم پہلے لوگوں تک محصور و محدود نہیں تھا کہ بعد کے لوگ اس سے محروم ہی رہیں، اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روشنی ڈالتی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حنبلیہ، ظاہریہ اور عام علماء حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور اسے قیامت تک کھلا رہنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے استدلال کیا ہے، ہر 100 سال گزر جانے پر اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو اٹھائے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس کے بعد وہ یعنی ابن قیم کہتے ہیں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا وہ پودا ہیں جن کی وہ اپنے دین میں کاشت کرتا رہتا ہے، اور انہی کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمین کسی ایسے شخص سے کبھی خالی نہیں ہوگی جو اللہ کی حجت کو لے کر کھڑا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کرتے رہیں گے لوگ۔ شاید جمہور فقہا اجتہاد کے دروازے کو بند رکھنے کی اس لیے قائل ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاہل اور غلط طور پر علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس میں داخل ہو جائیں اور پھر وہ شریعت اور اس کے احکام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال ان کا اجتہاد کا دروازہ کسی ایسے شخص پر بند کر ڈالنا صحیح نہ تھا۔ تو ایک انداز یہ بات صحیح بھی لگتی ہے کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے اجتہادات ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں۔ ساحل ادیم صاحب ایک اسکالر ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، زیادہ تو نہیں سنا، ایک بات جو ہے وہ سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ہوتا ہے نا جو مرغ اذان دیتا ہے صبح کو، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تم اس کو دیکھ کے نا دعا پڑھا کرو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ یعنی فرشتوں کو دیکھ کے وہ بولتا ہے جو مرغا ہوتا ہے۔ تو ساحل الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو مرغ کی آنکھ لگا دی جائے تو وہ جو ہے وہ اس کا فرشتے کو دیکھ سکے گا، اگر انسان کو مرغ کی آنکھ لگا دی جائے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو ہے اس طرح کے اجتہادات کرنا اور بغیر کسی نس کے کرنا یہ خطرناک بات ہے۔ مرزا محمد الجیلمی صاحب بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو جو منہج ہے نا، منہج وہ بہت واضح منہج ہے، اس منہج سے اٹیچ رہنا چاہیے۔ منہج سے جو مطلب سائڈ پہ ہوا نا تو وہ پھر اس سے گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ منہج بہت واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کریم، صحابہ کرام کا عمل، اس پہ تابعین اور اس کے بعد محدثین فقہا جس منہج پہ چلتے رہے ہیں نا، وہ منہج بہت واضح ہے، اس پہ بندے کو کاربند رہنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز پوچھنی ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو اجتہاد ہوتا ہے یہ بائی انڈیویجول ایک کوئی اسکالر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو اجماع ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بات پہ ایگری، یعنی ایک گروپ آف اسکالرس کسی بات پہ میجورٹی ایگری کر جائے تو وہ پھر اجماع کہلائے گا، صحیح؟ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، اس میں مجھے ذرا سی کنفیوژن ہے کہ اجتہاد کو بھی تو کوئی یعنی ہم ایک ہوتا ہوگا نا کہ انہوں نے کی صحیح ہے، اس کو رد کر دیں، یعنی کوئی گورننگ باڈی یہ بھی تو ہوتی ہوگی نا کہ یہ اجتہاد کیا ہے انہوں نے، تو وہ ڈکلیئر تو کرتے ہوں گے نا کہ یہ میں نے اس پہ کیا ہے، تو پھر کوئی یعنی ایکسیپٹنس کا کرائٹیریا کے لیے یعنی اسی کو کہیں گے کہ اجماع کیا اب ان لوگوں نے اس بات پہ؟ نہیں، اجماع تو یہ ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کسی کسی جو ہے نا عمل پہ کر لیں، کسی بات پہ اجماع کر لیں کہ قرآن یا سنت کی نص کا یہ مطلب یہ مطلب ہوگا، اور اس مطلب پہ سب لوگ اجماع کر لیں۔ اب جو ہے نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، تو اس پہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کر کے دکھا دیا، اور بعد میں سب کا اجماع بھی ہو گیا کہ یوں ہی پڑھنی ہے، یہ طریقہ کار ہوگا، اس ٹائم پڑھنی ہے، اس پہ اجماع ہو گیا نا سب کا۔ تو اجتہاد اس سے فرق ہے۔ اجتہاد یہ ہے نا کہ مطلب مثال کے طور پہ
کوئی لفظ ہے قرآن کا جس کی دلالت واضح نہیں ہے، مثال کے طور پہ جو عورت ہے طلاق یافتہ، وہ کیا کرے گی؟ انتظار کرے گی 3 قروء. اب قروء کیا ہے وہ واضح نہیں ہے. قروء کیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ حیض کے دن ہے یا جو ہے وہ باقی کے دن ہے. اس کے بارے میں اب فقہا نے اجتہاد کیا، کوشش کی. تو یہ مطلب اس کوشش کا نام ہی اجتہاد ہے. تو اس میں آپ کی جو ہے نا کوشچن کیا ہے اس میں؟ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسے اجتہاد ایک ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہوتا ہے؟ اجتہاد نہیں، وہ کوئی جو ہے نا کوئی اس کے بارے میں کوئی باڈی یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی نا، کوئی گورننگ باڈی یا اس طرح کی چیز کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اب ایک بندے نے ایک بات کر دی ہے، تو اب جو باقی لوگ ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے، لاجک کے ذریعے سے یا باقی نصوص کے ذریعے سے وہ بات درست ہے یا نہیں ہے. اگر ان کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ جس اسکالر پہ، جس عالم پہ ان کو اعتماد ہے، اس کے سامنے وہ بات رکھ سکتے ہیں. اس کے سامنے وہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی نے اجتہاد کیا ہے اور یہ بات کہی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ جاوید احمد غامدی صاحب اگر کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں طلاق ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اب اس پہ ایک بندے کو اپنی لاجک بھی استعمال کرنی چاہیے کہ اگر غصے کی حالت میں طلاق ہی نہیں ہوتی تو پھر طلاق ہوتی کون سی ہے؟ غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے نا. جب ایک بندہ طلاق کہتا ہے تو غصے میں ہی کہتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ دونوں جو ہے وہ بڑے آرام سکون سے جو ہے وہ ڈنر کر رہے ہوں، گپے شپے لگا رہے ہوں اور گپوں کے دوران میں وہ کہہ دے کہ تمہیں طلاق ہے. ایسا تو نہیں ہوتا، غصے میں ہوتی ہے طلاق. تو اگر ایک بندے کو خود سمجھ نہیں آ رہی چیز، وہ دوسرے علماء کے سامنے اس بات کو رکھے کہ کسی کی یہ رائے ہے، تو کیا یہ رائے صحیح ہے یا نہیں ہے. تو کوئی باقاعدہ اس کے بارے میں کوئی پرنسپل نہیں ہوتا. وہ لوگوں نے مطلب اس میں کوشش کرنی ہوتی ہے، دیکھیں کہ یہ بات انہوں نے مجتہد نے صحیح کہی ہے یا نہیں کہی. اچھا، جس میں اجتہاد کی پوری شرائط موجود ہوں اور وہ جی دنیا ٹھیک ہے۔ پر ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اسلامی شریعت میں بندوں کی تمام ضروریات کا حل موجود ہے، چاہے وہ کسی جگہ پائی جائیں یا کسی زمانے میں پائی جائیں. ہاں، ان کے لیے یہ جائز تھا، بلکہ یہ ان کا فرض تھا کہ وہ شریعت کو جاہل اور غلط طور پر علم کا دعویٰ رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں کھلونا نہ بننے دیتے. اچھا جی، تاہم انہوں نے اپنے اپنے مذاہب میں داخلی طور پر اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کیا، اور اسی لیے انہوں نے فقہا کو مندرجہ ذیل 7 طبقات پر تقسیم کیا ہے. یہ 7 طبقات ہیں اور ان کو ہم چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں. اجتہاد کی اجزاء پر تقسیم، یعنی یہ کہ ایک فقی اگر اپنے اندر اجتہاد کی سب شرائط کو پورا کرتا ہے، وہ شرائط جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں، تو آیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ احکام کے کسی ایک باب جیسے طلاق میں اجتہاد کرے اور کسی دوسرے باب جیسے خرید و فروخت میں اجتہاد نہ کرے؟ اگر ایک بندہ وہ اجتہاد کر رہا ہے، اس میں اجتہاد کی شرائط ہیں، لیکن اس کی ایکسپرٹی یہ ہے کہ وہ نکاح و طلاق کے چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تو کیا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح و طلاق سے متعلق ہی اجتہاد کرے اور دوسرے مثال کے طور پہ جو خرید و فروخت ہے اس کے بارے میں کوئی اجتہاد نہ کرے؟ تو جمہور فقہا کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دو متضاد کاموں کو بیک وقت جمع کرنا ہے. بعض مالکی، حنبلی اور ظاہری فقہا کہتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ یہ اجتہاد کے کسی مسلمہ اصول کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. اجتہاد کی تبدیلی، مجتہد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بیک وقت کسی ایک مسئلے میں اس کے دو باہم متضاد قول ہوں. ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی فقیہ ہے، ایک ہی مجتہد ہے، لیکن اس کے جو دو اقوال ہوں اور دونوں کا آپس میں کنٹرڈکشن ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. البتہ دو الگ الگ اوقات میں یہ جائز ہے، دو الگ الگ مواقع پہ اس کے دو اقوال ہو سکتے ہیں کہ وہ حالات بدل گئے. جب حالات بدلے تو اس کا فتویٰ بھی بدل گیا. حالات کے ساتھ حالات کے ساتھ یا شخصیات کے ساتھ فتویٰ بدل سکتا ہے. فتویٰ بدل سکتا ہے. دوسرے قول کے وقت اس کی رائے میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، ایسی صورت میں اس کا یہ پہلے قول سے رجوع تو ہوگا، لیکن اس سے اس کا پہلا میں نے کہا کہ فتویٰ بدل سکتا ہے. جو شریعت ہے وہ نہیں بدلے گی، بلکہ جو فتویٰ ہے نا، فتویٰ حالات کے مطابق
بدل सकता है। ऐसी सूरत में उसका ये पहले कौल से रजू तो होगा, लेकिन इससे उसका पहला कौल टूट नहीं जाएगा। यानी अगर उसका निफाज हो चुका हो तो उस निफाज को रोक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इंतजामी मामलात में कभी कोई ठहराव पैदा नहीं हो सकेगा और किसी हुक्म में नाफिज होने की कुव्वत ना रहेगी। रिवायात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बारे में आया है कि एक वाक़ये के बारे में उन्होंने फ़ैसला दिया, फिर उनका इज्तिहाद तब्दील हो गया और बाद में उसी जैसे एक और वाक़ये में उन्होंने अपने पहले फ़ैसले से मुख्तलिफ फ़ैसला दिया। जब उनसे पूछा गया तो फरमाया, वो फ़ैसला हमने उस वक़्त दिया था और ये फ़ैसला अब देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम बदल गया, तो हालात बदल गए, तो हालात के मुताबिक फ़तवा चेंज हो सकता है। ये सब इस सूरत में है जब मुज्तहिद एक हो, लेकिन एक ही मसले में अगर 2 लेकिन एक ही मसले में अगर 2 मुज्तहिद 2 मुख्तलिफ फ़ैसले दें, तो एक का फ़ैसला दूसरे के फ़ैसले को ख़त्म नहीं कर सकेगा। अलबत्ता बाद में लोगों को इख्तियार है कि दोनों पर गौर करें और जिसे किताब व सुन्नत से करीब कर पाएँ, उस पर अमल करें। इज्तिहाद का अजर, मुज्तहिद किसी हाल में अजर से महरूम नहीं रहता। जो मेहनत करने वाला है ना, कोशिश करने वाला, वो किसी भी हालत में अजर से महरूम नहीं रहता, उसके रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने एफर्ट की है, कोशिश की है, चाहे उसके इज्तिहाद सही ना भी हो। बल्कि अगर उसका इज्तिहाद सही हुआ तो उसे 2 अजर मिलेंगे। एक इस पर कि उसने इज्तिहाद किया और दूसरा इस पर कि उसका इज्तिहाद सही हुआ। और अगर उसका इज्तिहाद गलत हुआ तो उसे इज्तिहाद करने का 1 अजर फिर भी मिलेगा। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तशरीह फरमाई है। इसमें हिकमत का पहलू ये है, और शरीयत का कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, कि अगर मुज्तहिद को गलती करने पर कोई अजर ना मिलता, तो कोई शख्स इस अंदेशे से कभी इज्तिहाद ना करता कि उसका वक्त बगैर किसी अजर के यूं ही ज़ाया हो जाएगा। अगर शरीयत ये कहती कि जिसका इज्तिहाद गलत हुआ, उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, तो बंदा कोई हो सकता है एफर्ट ही ना करता कि मेरा इज्तिहाद गलत हो जाएगा और मैं इतनी मेरी 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 जो मेहनत है उसका ना मुझे कोई अजर मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना, तो मैं इज्तिहाद ही नहीं करता। मुज्तहिद फुक़हा में इख्तिलाफ हो तो हक उनमें से सिर्फ एक के साथ होगा। शरई मसाइल की 2 किस्में हैं। शरई मसाइल की 2 किस्में हैं। एक वो कतई मसाइल जिन पर तमाम फुक़हा के इत्तेफ़ाक है, जैसे नमाज और रोज़े की फ़र्ज़ियत या सूद और ज़िना की हुर्मत, ये कतई चीज़ें हैं, इस पे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, क्योंकि उनमें हक एक ही है। जिसका फैसला उसके मुताबिक होगा वो सही होगा, और जिसका फैसला उसकी कतई चीज़ों के मुताबिक होगा वो फैसला सही होगा, और जिसका फैसला उसके खिलाफ होगा उसे माज़ूर नहीं समझा जाएगा, बल्कि दीन के बुनियादी अहकाम की खिलाफ वर्जी करने की वजह से उसका कुफ्र वाज़िह होगा। अगर वो कतई चीज़ों के खिलाफ बात कर रहा है ना, तो उसे माज़ूर नहीं हम कहेंगे, उसे मतलब कोई जो है ना, उसका उज़र नहीं माना जाएगा कि वो कहे कि मेरा इज्तिहाद ये है जी कि नमाज़ें जो है 4 5 नहीं 4 हैं, 4 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, मेरा इज्तिहाद ये कहता है। 2 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं जी, कोई कोई ये इज्तिहाद निकाल के ले आए, तो अ, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि चलो जी इसने इज्तिहाद कर दिया है तो चलिए इसको मौका दे दें, बल्कि जो है ना, उसका कुफ़्र वाज़िह होगा। दूसरे वो गैर कतई मसाइल जिनमें सहाबा किराम और बाद के फुक़हा का इख्तिलाफ है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि उनमें इज्तिहाद करने वालों के जितने अक़वाल हैं, उनमें से हर कौल हक़ और सही है। ये हज़रात अपनी उस राय पर इस्तिदलाल इससे करते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, और ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, उनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पर होगे। ये एक सरासर बातिल कौल है, क्योंकि अगर इख्तिलाफ रहमत होता तो इत्तेफाक व इत्तेहाद को नापसंदीदा होना चाहिए था। रही ये हदीस, तो ये एक झूठी मन घड़त हदीस है, जिसे बाज़ अहले फिसक ने घड़ कर पेश किया है कि जी इख्तिलाफ जो है वो रहमत है। इस बारे में सही मसलक इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, मालिक, शाफी और दूसरे जमहूर रहिमहुमुल्लाह फुक़हा का है। और वो ये कि मुख्तलिफ अक़वाल में से हक़ सिर्फ़ एक कौल में है, जो अगरचे हमारे लिए गैर मुतय्यन है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो मुतय्यन है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ किसी शख़्स के लिए बैक वक़्त हलाल भी हो और हराम भी। सहाबा किराम इख्तिलाफ़ी मसाइल में एक दूसरे की गलती वाज़ेह किया करते थे और एक दूसरे पर एतराज़ भी करते थे। अगर हर मुज्तहिद का इज्तिहाद सही और बरहक होता तो कोई वजह न थी कि वो एक दूसरे को गलत ठहराते और आपस में एतराज़ात करते। जब हकीकत ये है, तो एक ऐसे आलिम दीन के लिए जो इख्तिलाफी मसाइल पर गौर कर सकता हो, ये कैसे जायज़ है कि वो अपने आप को किसी मसले में किसी एक मुतय्यन इमाम के साथ ऐसा बांध ले कि दूसरे आइम्मा के अक़वाल की तरफ देखने की भी ज़रूरत ना समझे।
خصوصاً جبکہ یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم میں سے ہر شخص کی جواب دہی انفرادی طور پر اور خالصتاً اپنی ذمہ داری پر ہوگی، اور کسی مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں اور اسے لوگوں کو غلط بتانے کی صورت میں یہ چیز اسے ہرگز اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہ بچا سکے گی۔ آ، اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اجتہاد کرنے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہو اجتہاد کرنے میں نا۔ تو اس سوال کا بہترین جواب امام شوکانی نے اپنی مندرجہ ذیل عبارت میں دیا ہے۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کتاب و سنت کے نصوص پر غور کرے۔ پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص پر غور کرے گا۔ اگر ان میں اسے اپنی درپیش مسئلے کا جواب مل جائے تو اسے ہر دوسری چیز پر مقدم سمجھے۔ اگر وہ اسے وہاں نہ ملے تو اسے کتاب و سنت کے ظواہر اور منطوق و مفہوم میں تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ منطوق سے مراد یہ ہے کہ جن کے بارے میں کوئی واضح چیز موجود ہے۔ مفہوم سے مراد یہ ہے کہ کچھ واضح نطق نہیں ہے لیکن کہیں سے کوئی مفہوم مل رہا ہے۔ اگر وہ اسے ان میں بھی نہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور امت کے لیے آپ کی تقریرات پر غور کرے، پھر اس کے بعد اجماع کی طرف آئے اگر وہ اسے حجت مانتا ہے، اور پھر قیاس کی طرف، یعنی جیسے مثال کی علت پر کلی یا جزئی طور پر عمل کرنے کا اس کا اجتہاد تقاضا کرے۔ امام غزالی نے امام شافی کا اس بارے میں ایک نہایت ہی عمدہ قول یہ نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجتہد کو چاہیے کہ اسے کتاب کی نصوص پر پیش کرے۔ اگر وہاں جواب نہ ملے تو اسے پہلے خبر متواتر اور پھر اخبار احاد پر پیش کرے۔ اگر وہاں بھی جواب نہ ملے تو قیاس کرنے نہ بیٹھ جائے بلکہ کتاب کی ظواہر میں اسے تلاش کرے۔ اگر اسے کوئی ظاہر مل جائے تو قیاس یا حدیث میں سے اس کے مخصصات پر غور کرے۔ اگر اسے کوئی مخصص نہ ملے تو اس کے مطابق فیصلہ دے دے، اور اگر اسے کتاب یا سنت کا کوئی ظاہر بھی نہ مل سکے تو فقہا کے مذاہب پر غور کرے۔ اگر اس پر ان کا اجماع پائے تو اجماع کی پیروی کرے، اور اگر اجماع نہ ملے تو قیاس کی طرف جائے اور پہلے کلی قواعد پر غور کرے اور انہیں جزیات پر مقدم رکھے۔ یعنی کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، کوئی چیز مل نہیں رہی اس کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ آپ 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 میں سے اب ماشاءاللہ آپ یہ کر رہے ہیں شارٹ درس نظامی میں بھی، تو آپ سے کوئی فتویٰ پوچھ لے، جی آپ نے درس نظامی کیا ہے شارٹ، تو مجھے فتویٰ دیں کہ میں جا رہا تھا گاڑی پہ، تو میں نے اشارہ توڑا تو آگے جو ہے نا بندے سے ٹکرایا، بندہ مر گیا۔ تو اب بتائیں یہ کیا ہے، یہ قتل عمد ہے یا قتل خطا ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، اور یہ جو چیزیں بتائی ہیں نا اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں کوئی نص موجود ہے، واضح نص کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، کوئی مفہوم موجود ہے، سنت میں موجود ہے، سنت میں نہیں ہے، تو اجماع میں جو قیاس کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اگر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا جو ہے اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے ماضی میں فقہا نے جس پر آئی تھی، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، اور پہلے کلی اور انہیں جزیات پر مقدم رکھے، جیسے قتل بالمثقل کے مسئلہ میں تو تو ردا باز رہنے کے حکم کے قاعدہ کو نام کی رعایت پر مقدم رکھا جائے۔ اگر کوئی قاعدہ کلیہ نہ مل سکے تو منصوص اور اجماع کے مواقع پر غور کرے۔ اگر ان سب کا مطلب ایک ہی پائے تو اسے ان کے مطابق قرار دے لے، ورنہ قیاس کا رخ کرے۔ اگر وہاں بھی حل نہ ملے تو اسے ملتے جلتے حل کو تھام لے، اور ترد ایک قیاس پر دوسرا اور دوسرے پر تیسرا قیاس کرتے چلے جانے کا طریقہ پر اعتماد نہ کرے۔ اگر اسے ان میں سے کسی میں کچھ نہ مل سکے تو برات اصلیہ کے اصول پر عمل کرے، اور دلائل میں تعارض کی صورت میں اسے چاہیے کہ دو متعارض نظر آنے والے دلائل میں ایسی تطبیق دے جو قابل قبول ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک کو دوسرے پر ترجیح دے، جیسا کہ ترجیح دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ تو یہ لاسٹ چیپٹر تھا اس کا، آگے اس کے جو ہے نا وہ ہماری کتاب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ لاسٹ چیپٹر تھا